कंस कहने लगा बाबा, छली मित्र वंचित त्रिया, सुत आज्ञा दे टाल, और नौकर बर जोरी करे तो कर दो वही हलाल। सौ प्रसाद जी 51 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। छली मित्र वंचित त्रिया, मित्र विश्वासघाती हो, औरत चरित्रीन हो, पुत्र आज्ञा को नहीं मानता हो, नौकर मालिक की बराबरी करता हो, तो चारों को मार देना चाहिए। लेकिन अब नहीं, ये पहले की बात थी, हुकूमत की बात थी। अब तो 302 का मुकदमा लग जाएगा, जेल में सड़ जाओ। अब तुम्हें क्या करना है, अगर मित्र विश्वासघाती है, पत्नी चरित्रहीन है, पुत्र आज्ञा को नहीं मानता है, नौकर मालिक की बराबरी करता है, तो चारों को छोड़ दो। तो अगर नहीं छोड़ोगे तो ये चारों एक न एक दिन आपकी जान के दुश्मन बन सकते। इसलिए कंस, हम आपको एक अकल बता रहे हैं। वो अकल ये है कि आप शिव तेरस का यज्ञ करवाओ और उस यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलवाओ, तो तुम्हारे यहाँ छट्टा छट्टा पहलवान है, वो गाजर मूरी की तरह उन्हें ऐंठ देंगे, सर्प भी मर जाएगा और लाठी भी टूटेगी। सो कागज कलम हाथ में लेकर के आज वो कंस चिट्ठियां लिखता है, सेवा में श्रीमान बाबा नंद सादर स्नेह नमस्कार। आगे समाचार ये है कि हमने शिव तेरस का यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और आप मेरे प्रिय भांजे कृष्ण बलराम को लेके आए। और जब चिट्ठियां लिखी है तो विचार किया कि चिट्ठिया को लेकर के कौन जाएगा, तो अक्रूर जी को बुलवाया है। तो कहा कि अक्रूर आप ये पत्र ले जाओ, तो कृष्ण बलराम को मेरी मथुरा में लेके आओ। तो आज अक्रूर क्या बोले हैं कंस, जाएंगे तेरी मथुरा नगरी की बे, तो ईट से ईट बजा करके चले जाएंगे। लेकिन तेरी खैर नहीं है कंस, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आदमी का जब विनाश का वक्त आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। सियार की मौत आती है तो गांव की गली में आ जाता है। लेकिन मेरा ये निश्चय है, आऊंगा उन्हें निभा करके, जाएंगे तेरी मथुरा नगरी की वो ईंट से ईंट बजा करके। चले तो जाएंगे कंस, लेकिन ये ध्यान रखना कि तेरी खैर नहीं। 4 घोड़ों का रथ तैयार करवाया अक्रूर ने, जिसमें सफेद घोड़ा लगे हैं, और सोचते जा रहे हैं कि मैं कितना निर्दयी हूं जो अपने भतीजों को काल के गाल में ढकेलने के लिए जा रहा। आज मन में सोचत जात, बेरथ वृंदावन आयो, कृष्ण और बलराम दुहावत गैयन को पायो। अरे कुशल हंस पूछी अदुराई, और बड़े प्रेम से चाचा को संग ले गए अदुराई। अरे खुशी बो चाचा को ही यो,
श्री भादों सियाधी रात जन्म हर आठे को लियो। रथ को लेकर के ये वृंदावन में अक्रूर जब गए हैं तो नंद बाबा की एक गौशाला है, कृष्ण और बलराम गैया दोह रहे थे। और जैसे ही चाचा के रथ को देखा भक्तों, दोनों बालकों ने चाचा के रथ को रोक दिया। वो आगे खड़े हो गए, चाचा उतरे हैं तो दोनों बच्चन ने चाचा के पैर छुए। तो चाचा को ऐसा लगा कि पहली बार जीव और परमात्मा का मिलन हो रहा। दोनों बच्चे अक्रूर को लेकर के बाबा नंद के पास में पहुंचे हैं और भैया ने भैया को देखा तो छाती से लगा लिया। और भाइयों, अक्रूर जी से बाबा नंद मथुरा की कुशल पूछते हैं। जे है किट्टू, किट्टू कुमारी, ये हाथ से सम्मान कर रही है। इस बिटिया को प्रभु दीर्घ आयु प्रदान करे और इसके जीवन में जो भी बाधाएं हों, जो भी इसके जीवन में बाधाएं हों, प्रभु इनसे पृथक करता रहे। और कामना भगवान से करते हैं कि हमेशा नन्ही सी गुड़िया फूल की तरह खिलती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की।